स्वर्ग का आह्वान। अयोध्या में उस समय का दृश्य किसी स्वर्ग से कम नहीं था। चारों ओर सुख, समृद्धि, शांति और धर्म का साम्राज्य था। प्रजा अपने राजा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की प्रशंसा करते न थकती थी। अयोध्या की सड़कों पर मुस्कानें थी, मंदिरों में आरती की ध्वनि और लोगों के हृदय में केवल एक नाम, जय श्री राम। किंतु समय कभी एक सा नहीं रहता। जिनके राज्य में कभी अन्याय का नामो निशान न था, वहीं अब एक अदृश्य आहट थी। स्वर्ग से आई एक दिव्य पुकार जो श्री राम के जीवन की अंतिम परीक्षा बनने वाली थी। राम अमौन मन, सीता जी का पृथ्वी में समा जाना, लव और कुश का वन में आश्रम में रहना और अयोध्या की खाली होती हवेलियां। श्री राम के हृदय में एक अनकही उदासी भर चुकी थी। राज्य चल रहा था, परंतु राम का मन अब वैराग्य की ओर था। वे बार बार सोचते, क्या मेरे जीवन का उद्देश्य केवल शासन था या कुछ और भी शेष है। एक दिन वे अपने गुरु वशिष्ठ के पास पहुंचे और पूछा, गुरुदेव, मन क्यों शून्य हो रहा है? सब कुछ होते हुए भी भीतर रिक्तता क्यों है? वशिष्ठ ने मुस्कुराकर कहा, राम, समय आ रहा है जब तुम्हें अपने दिव्य लोक में लौटना होगा। तुम्हारा यह मन उसी आह्वान को सुन रहा है। यह स्वर्ग का बुलावा है। श्री राम कुछ क्षण मौन रहे। उनकी आंखें दूर आकाश की ओर उठी, मानो किसी अदृश्य संदेश को पढ़ रही हो। यमराज का संदेश। उसी रात जब अयोध्या निद्रा में थी, राजमहल के दक्षिण द्वार पर एक तेजस्वी ज्योति प्रकट हुई। वह और कोई नहीं, यमराज के दूत थे। स्वयं मृत्यु के देवता का संदेश लेकर आए थे। राजमहल के रक्षक घबराकर दरबार में पहुंचे। राजा श्रीराम को सूचना दी गई, प्रभु, कोई दिव्य पुरुष द्वार पर खड़ा है। वह कहता है उसे केवल आपसे मिलना है। राम समझ गए, यह कोई साधारण आगंतुक नहीं। उन्होंने अपने अनुज लक्ष्मण को आदेश दिया, भैया लक्ष्मण, मैं इस समय एकांत में रहकर उससे मिलूंगा। कोई भी भीतर ना आए, यह मेरा वचन है। यदि कोई भीतर प्रवेश करेगा तो उसे मृत्युदंड देना होगा। लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, जैसा आदेश प्रभु। जब तक मैं जीवित हूं, कोई भी आपके एकांत में प्रवेश नहीं करेगा। यह वचन ही वह धागा था जो आगे चलकर इतिहास का सबसे हृदय विदारक अध्याय बनने वाला था। दुर्वासा ऋषि का आगमन सुबह का समय था। सूर्य की किरणें अयोध्या की स्वर्ण दीवारों पर पड़ रही थी। लक्ष्मण द्वार पर पहरा दे रहे थे, शांत, दृढ़ और एकाग्र। अचानक आकाश में बिजली सी गड़गड़ाहट हुई और द्वार पर प्रकट हुए ब्रह्मर्षि दुर्वासा। उनके नेत्र अग्नि समान लाल थे, केश बिखरे हुए, हाथ में कमंडल और मुख पर क्रोध की झलक। उन्होंने द्वार पर खड़े लक्ष्मण को देखा और गर्जना की, मुझे तुरंत श्री राम से मिलना है। मैं कोई सामान्य ऋषि नहीं, ब्रह्मर्षि दुर्वासा हूँ। विलंब हुआ तो संपूर्ण अयोध्या भस्म हो जाएगी। लक्ष्मण के मन में भय की लहर दौड़ गई। वे जानते थे दुर्वासा के क्रोध की कोई सीमा नहीं, लेकिन श्री राम का वचन भी अटल था। उनकी देह कांप उठी। एक ओर था राजधर्म और भाई का आदेश, दूसरी ओर था ऋषि का शाप और प्रजा धर्म। ऋषिवर, प्रभु श्री राम इस समय एकांत में है। मैं बिना अनुमति आपको भीतर नहीं ले जा सकता। दुर्वासा का मुख और लाल हो गया। मूर्ख लक्ष्मण, मैं ब्रह्मा का आशीष प्राप्त ऋषि हूँ। यदि तुरंत मुझे प्रवेश नहीं मिला तो अयोध्या का सर्वनाश निश्चित है। यह सुनकर लक्ष्मण का हृदय कांप उठा। उन्होंने आकाश की ओर देखा, मानो देवताओं से मार्गदर्शन मांग रहे हो। आंखों में आंसू थे। क्या मैं अपने प्रभु का वचन तोड़ दूं या अपनी प्रजा को विनाश से बचा लूं? धर्म संकट की ज्वाला। क्षण भर के लिए समय ठहर गया। लक्ष्मण के भीतर दो युद्ध चल रहे थे, एक भ्रातृ प्रेम का, दूसरा धर्म और प्रजा के प्रति कर्तव्य का। वे सोचने लगे, भैया राम ने सदा धर्म को सर्वोपरि रखा। उन्होंने स्वयं के सुख की परवाह किए बिना सत्य निभाया। यदि मैं आज केवल अपने भय में आकर प्रजा को नष्ट होने दूं तो यह मेरे लिए भी अधर्म होगा। उन्होंने आंखें बंद की और अंततः निर्णय लिया, मैं अपने जीवन से बढ़कर धर्म को मान दूंगा। लक्ष्मण ने द्वार खोला और दुर्वासा ऋषि को भीतर ले गए। यमराज का रहस्य अंदर श्रीराम यमराज से संवाद कर रहे थे। वह वार्तालाप मानवलोक और देवलोक के बीच का सेतु था। यमराज ने कहा, प्रभु, अब आपका समय समीप है। आपका अवतार कार्य पूर्ण हुआ। शीघ्र ही आपको अपने लोक लौटना है। उसी क्षण द्वार खुला और लक्ष्मण भीतर प्रवेश कर गए। श्रीराम ने उन्हें देखा। उनकी आंखों में शोक और प्रश्न दोनों थे। यमराज मौन हो गए। वे समझ गए, राम का वचन भंग हो चुका है। पहला संकेत, यमराज ने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मेरा कार्य पूर्ण हुआ। अब आप धर्म के अनुसार निर्णय लीजिए। और वे अदृश्य हो गए। श्रीराम कुछ देर मौन बैठे रहे। उनकी दृष्टि लक्ष्मण पर थी, जिस भाई ने जीवन भर उनके साथ वन में कष्ट सहे, जो सीता की रक्षा के लिए वर्षों जागता रहा। आज उसी को वे मृत्युदंड देंगे। राजमहल की दीवारों के बीच से एक गूढ़ शांति उतर आई। सूर्य भी मानो ठहर गया था। यह थी उस महाकथा की भूमिका जहां मर्यादा पुरुषोत्तम के सामने धर्म और भ्रातृ प्रेम का सबसे कठिन प्रश्न खड़ा था। और इस प्रकार स्वर्ग का आह्वान शुरू हुआ, जो श्री राम और लक्ष्मण दोनों के जीवन का अंतिम और सबसे भावनात्मक अध्याय बनने वाला था। वचन की दीवार
राजमहल के भीतर गहरा मौन पसरा हुआ था। अभी कुछ ही क्षण पहले लक्ष्मण ने वह किया था जो उन्होंने कभी सोचा भी न था, अपने प्रभु का वचन तोड़ दिया था। श्री राम एकाग्र मुद्रा में सिंहासन पर बैठे थे, पर उनके चेहरे की स्थिरता के पीछे एक प्रचंड तूफान चल रहा था। उनकी आंखें लक्ष्मण पर टिकी थीं और लक्ष्मण सिर झुकाए खड़े थे, जैसे कोई सैनिक अपने ही राजा के आदेश से दंड की प्रतीक्षा कर रहा हो। वचन और मर्यादा। अयोध्या में जब से श्री राम ने राज्य संभाला था, हर निर्णय, हर कार्य मर्यादा और वचन के आधार पर होता था। चाहे वनवास हो, सीता का त्याग हो या राज्य की नीति, राम ने कभी भी अपने वचन से समझौता नहीं किया। किंतु आज वही वचन उनके हृदय पर बोझ बन गया था। उनका मन कह रहा था, यह मेरा लक्ष्मण है, मेरे प्राणों से भी बढ़कर, क्या मैं इसे दंड दूं? पर दूसरी ओर धर्म का स्वर गूंज रहा था। राजा का वचन अटल होता है। यदि राजा अपने वचन का पालन न करे तो संपूर्ण राज्य की नींव हिल जाती है। यह था वचन और भ्रातृ प्रेम की दीवार, जो धीरे धीरे राम के चारों ओर खड़ी हो रही थी। और लक्ष्मण का मौन अपराध बोध। लक्ष्मण वहीं खड़े थे, आंखों में आंसू, होठों पर मौन, हृदय में अपराध बोध की ज्वाला। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, प्रभु, यदि मेरी मूर्खता से आपका वचन भंग हुआ तो यह मेरा अपराध है, परंतु कृपा कर यह समझिए, मैंने केवल प्रजा के रक्षण के लिए ऐसा किया। दुर्वासा ऋषि का क्रोध समस्त अयोध्या को भस्म कर सकता था। श्री राम ने उत्तर नहीं दिया। वे केवल गहरी सांस लेकर बोले, लक्ष्मण, मैं तुम्हारी भावना समझता हूं, परंतु वचन तो वचन होता है। मर्यादा पुरुषोत्तम को यदि अपना वचन तोड़ना पड़ा तो संपूर्ण धर्म व्यवस्था डगमगा जाएगी। लक्ष्मण ने सिर झुका लिया। उन्होंने भीतर से आवाज दी, यदि मर्यादा का पालन मेरी मृत्यु से संभव है तो मैं उस दंड को सहर्ष स्वीकार करता हूं। गुरु वशिष्ठ का आगमन। थोड़ी देर बाद दरबार में गुरु वशिष्ठ आए। उनके आगमन से कुछ पल के लिए शांति छा गई। राम ने विनम्रता से कहा, गुरुदेव, आप ही धर्म के ज्ञाता है, बताइए मैं क्या करूं? मेरा वचन भंग हुआ है, पर जिसने वचन तोड़ा वह मेरा प्रिय भ्राता है। वशिष्ठ ने गहरी दृष्टि से दोनों भाइयों को देखा। कुछ क्षण मौन रहकर बोले, राजन, धर्म कभी आसान नहीं होता। जब श्रीहरि स्वयं पृथ्वी पर आते हैं तब भी उन्हें कठिन निर्णय लेने पड़ते हैं। वचन भंग हुआ है, यह सत्य है, पर दंड का अर्थ सदैव मृत्यु नहीं होता। कभी कभी दंड का अर्थ त्याग भी होता है। राम ने पूछा, क्या आप कहना चाहते हैं कि लक्ष्मण को राज्य या जीवन त्यागना होगा? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, धर्म कहता है, यदि कोई व्यक्ति ऐसा वचन तोड़े जो देवताओं और राजाओं के मध्य दिया गया हो तो उसे लोक से विलग होकर तप में लीन हो जाना चाहिए। ऐसा करने से वचन का भार मिट जाता है। लक्ष्मण ने शांत स्वर में कहा, गुरुदेव, मैं तैयार हूं। उनकी आंखों में न कोई भय था, न कोई विरोध, केवल शांति। भाई से बढ़कर धर्म। श्री राम के मन में स्मृतियां उमड़ पड़ी। वनवास के दिन, सीता की खोज, रावण का युद्ध, हर क्षण में लक्ष्मण की छाया। वह भाई जिसने 14 वर्ष तक उनके साथ हर कठिनाई सही, आज वही उनसे दंड पाने को खड़ा है। राम का गला रुंध गया। उन्होंने कहा, लक्ष्मण, तुम मेरे हृदय का अंश हो, तुम्हारे बिना यह जीवन अधूरा है। परंतु राजा को अपने भावों से ऊपर उठना होता है। मैं राजा भी हूं और तुम्हारा भाई भी। आज मुझे इनमें से एक बनना होगा। लक्ष्मण ने मुस्कुराकर कहा, प्रभु, आप सदा मर्यादा के प्रतीक रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण आपका वचन कलंकित हो। यदि मेरे जाने से आपका धर्म अटल रहता है तो यह मेरे लिए सौभाग्य होगा। राम ने आंसू पोंछे। उनका हृदय टूट चुका था, परंतु मुख पर वही स्थिरता थी जो एक राजा में होती है। लक्ष्मण का निर्णय। लक्ष्मण ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और बोले, प्रभु, मुझे किसी दंड की आवश्यकता नहीं। मैं स्वयं ही इस देह का त्याग कर दूंगा। मेरा जीवन सदा आपके लिए था, अब यह देह भी उसी सेवा का अंतिम अर्पण बनेगी। राम ने कांपते हुए स्वर में कहा, भैया, यह मत कहो, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। लक्ष्मण ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, प्रभु, आपने मुझे सदैव भ्राता कहा, परंतु आज मुझे धर्म का पात्र बनने दीजिए। यही आपके वचन की रक्षा का मार्ग है। राम के नेत्रों से आंसू बह निकले। उन्होंने धीरे से कहा, तो जाओ लक्ष्मण, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, क्योंकि राजा राम तुम्हें रोक नहीं सकता, पर भ्राता राम तुम्हें सदा अपने हृदय में रखेगा। अयोध्या में शोक। जब यह समाचार फैला कि लक्ष्मण महल छोड़ चुके हैं, पूरी अयोध्या स्तब्ध रह गई। जनता रोने लगी। जिसने वन में प्रभु की सेवा की वही आज स्वयं वन को जा रहा है। माताएं, वृद्धजन, सैनिक, सबके हृदय में वेदना थी, पर लक्ष्मण का चेहरा शांत था, मानो वे अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों। वे सरयू के तट की ओर निकल पड़े, जहां सूर्य अस्त हो रहा था और आकाश सुनहरी आभा में डूबा था। हर कदम के साथ वे मृत्यु नहीं बल्कि मुक्ति की ओर बढ़ रहे थे। और इस प्रकार वचन की दीवार बन चुकी थी, एक ऐसी दीवार जो धर्म और प्रेम के बीच खड़ी थी। उस दीवार के एक ओर श्री राम का वचन था और दूसरी ओर लक्ष्मण का जीवन। त्याग का क्षण। लक्ष्मण ने सरयू की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले,
माँ सरयू, तुम साक्षी हो, मैं अपने प्रभु के वचन की रक्षा के लिए इस देह का त्याग कर रहा हूँ। ये देह मेरा अभिमान नहीं, उनका उपहार थी, अब ये उन्हीं को अर्पित है। उन्होंने ध्यान लगाया, मन में श्री राम का स्मरण किया और जैसे ही नेत्र बंद किए, उनका शरीर धीरे धीरे तेजस्वी प्रकाश में बदल गया। एक दिव्य आभा ने उन्हें घेर लिया। क्षण भर में उनका शरीर जल के प्रवाह में विलीन हो गया, मानो सूर्य की किरणें नदी में उतर गई हों। वायु स्थिर हो गई, जल की लहरें थम गईं और आकाश में देव दुंदुभियां बज उठी। राम का मौन विलाप। उसी समय राजमहल में श्री राम गहन ध्यान में बैठे थे। अचानक उन्होंने महसूस किया कि जैसे किसी ने उनके हृदय से एक अंश निकाल लिया हो। उनकी आंखें खुली, हवा में लक्ष्मण की दिव्य गंध तैर रही थी। राम समझ गए, मेरा लक्ष्मण अब इस धरती पर नहीं है। उन्होंने धीरे से सिर झुका लिया, आंखों से अश्रुधारा बह निकली। राजा थे, पर उस क्षण केवल एक भाई थे। वे बोले, लक्ष्मण, तुमने अपने प्रभु के वचन को बचाया, पर मेरे हृदय को तोड़ दिया। राज दरबार में सन्नाटा छा गया। भरत, शत्रुघ्न, वशिष्ठ और सभी मंत्री मौन थे। किसी में साहस नहीं था कि श्री राम के निकट जाएं, क्योंकि ये पहली बार था जब उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम को वेदना पुरुषोत्तम के रूप में देखा। धर्म का संघर्ष आरंभ। अगले दिन वशिष्ठ मुनि ने श्री राम से कहा, राजन, लक्ष्मण ने स्वयं अपना जीवन देकर आपके वचन की रक्षा की है। अब आप भी उस धर्म का पालन कीजिए जिसके लिए यह सब हुआ। राम ने पूछा, गुरुदेव, अब मेरा धर्म क्या है? वशिष्ठ बोले, आपका वचन अब पूरा हो चुका है, आपका उद्देश्य भी पूर्ण है। अब समय है कि आप उस लोक में लौटें जहां से आप इस पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। राम ने गहरी सांस ली। तो क्या अब मेरे पृथ्वी पर रहने का अर्थ समाप्त हो गया? वशिष्ठ ने कहा, आपका कार्य मर्यादा की स्थापना था और वह हो चुका है। अब आपको विष्णु लोक लौटना होगा। राम ने आंखें मूंद ली। अंदर गूंज रहा था, धर्म तो निभ गया, पर प्रेम हार गया। राज्य की तैयारी। कुछ दिन बाद श्री राम ने मंत्रियों को बुलाया। उन्होंने घोषणा की, अब मैं राज्य का त्याग कर रहा हूँ। भरत अयोध्या के नए राजा होंगे। मैं सरयू तट पर तप में लीन रहूंगा और उचित समय पर अपने लोक को जाऊंगा। अयोध्या में शोक की लहर दौड़ गई। जनता सड़कों पर उमड़ पड़ी। सब पुकारने लगे, प्रभु, हमें छोड़कर मत जाइए। पर श्री राम ने केवल एक वाक्य कहा, जैसे सूरज का अस्त होना भी नए प्रभात का संकेत है, मेरा जाना भी एक नई मर्यादा का आरंभ है। भरत ने उनके चरणों में गिरकर कहा, भैया, आपने वनवास झेला, सीता माता को खोया, अब लक्ष्मण भी चले गए। क्या ये उचित है कि आप हमें भी छोड़कर जाएं? राम ने उनके सिर पर हाथ रखा और बोले, भरत, मैंने सदैव धर्म को सर्वोपरि रखा। अब यदि मैं इस शरीर में रहूं तो यह केवल शोक और पश्चाताप का जीवन होगा। मेरा धर्म अब समाप्त हो चुका है। भरत रो पड़े, भैया, आपके बिना अयोध्या कैसी लगेगी? राम ने मुस्कुराकर कहा, भरत, जब तक तुम हो, यह अयोध्या राम से खाली नहीं होगी। अंतरात्मा का युद्ध। रात के तीसरे प्रहर में श्री राम अकेले महल की छत पर खड़े थे। सारी अयोध्या निद्रा में थी। चांदनी में उन्हें सरयू की धारा दिखाई दी, वही धारा जिसमें लक्ष्मण विलीन हुए थे। उन्होंने मन ही मन कहा, लक्ष्मण, तुमने मुझे वचन निभाने का मार्ग दिखाया, अब मैं भी तुम्हारे पीछे चलूंगा। किंतु उनके भीतर एक संघर्ष था। एक ओर राजा का कर्तव्य, दूसरी ओर भ्राता का प्रेम। एक ओर धर्म की गरिमा, दूसरी ओर हृदय की पीड़ा। उन्होंने सिर उठाया और आकाश की ओर देखा, मानो ब्रह्मा, विष्णु और महादेव से मार्गदर्शन मांग रहे हों। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश फैला। एक स्वर सुनाई दिया, राम, तुम्हारा समय आ गया है। तुमने जो लिया था उसे लौटा दो। धरती पर तुम्हारा कार्य पूर्ण हुआ। राम ने आंखें बंद कर ली। धर्म और प्रेम के बीच चल रहा युद्ध समाप्त हो चुका था। अब केवल त्याग ही शेष था, अंतर मन की स्वीकृति। अगली सुबह श्री राम ने सभी परिवारजनों को बुलाया। उन्होंने कहा, मेरे प्रिय भाइयों, गुरुजनों, मैं आज सरयू तट की ओर जा रहा हूँ। वहां मैं इस शरीर का त्याग कर अपने लोक में लौटूंगा। पर यह जान लो, लक्ष्मण मेरा केवल भाई नहीं था, वह मेरी आत्मा था, और अब आत्मा के बिना यह शरीर अधूरा है। भरत और शत्रुघ्न ने उनके चरण पकड़े, पर राम ने कहा, मत रो, क्योंकि यह अंत नहीं, यह आरंभ है उस सत्य का जो शरीर से परे है। और इस प्रकार वचन भंग की कीमत केवल लक्ष्मण ने नहीं चुकाई, उसका भार श्री राम ने भी अपने हृदय पर उठाया। धर्म निभा, पर हृदय रोया। यही वह संघर्ष था जहां भगवान भी मर्यादा के बंधन में बंध गए। सरयू के किनारे ठंडी हवाएं चल रही थीं। अयोध्या का आकाश उस दिन कुछ उदास लग रहा था। हर जीव, हर वृक्ष, हर मंदिर मानो आने वाले विरह को महसूस कर रहा हो। राजमहल में श्री राम चुपचाप बैठे थे। सिंहासन के पास लक्ष्मण का धनुष और बाण रखा था, जिसे वे हमेशा अपने पास रखते थे। राम की दृष्टि उसी पर टिकी थी।
आंखों में आंसू नहीं थे, पर मन के भीतर एक ज्वाला थी, धर्म की, जो उन्हें तोड़ भी रही थी और संभाल भी रही थी। राम का आंतरिक संघर्ष। राजा श्री राम ने जीवन भर धर्म का पालन किया, पर आज उनका मन उनसे प्रश्न कर रहा था, क्या मैं राजा पहले हूं या भ्राता पहले? राजा का धर्म कहता था वचन का पालन सर्वोपरि है, पर भ्राता का हृदय कहता था लक्ष्मण के बिना मैं अधूरा हूं। राम का हृदय दोनों के बीच खिंच रहा था। वह सोच रहे थे, जब मैंने वनवास स्वीकार किया तब सीता और लक्ष्मण दोनों ने संग चलकर मेरा वचन निभाया। आज जब मेरे वचन का भार उन पर पड़ा तो उन्होंने अपने जीवन का त्याग कर दिया। क्या यही मर्यादा का स्वरूप है या यह प्रेम की सबसे बड़ी परीक्षा? उन्होंने धीरे से कहा, धर्म निभ गया पर भाई खो गया। क्या यही जीवन का अंतिम सत्य है? भरत और शत्रुघ्न का निवेदन। भरत और शत्रुघ्न दौड़कर उनके पास आए। भरत बोले, भैया आपने अपना धर्म निभाया, पर आप स्वयं टूट गए हैं। अब अयोध्या आपको और नहीं खो सकती। राम ने शांत स्वर में कहा, भरत क्या तुम चाहते हो कि मैं धर्म से विमुख हो जाऊं? भरत बोले, नहीं भैया, पर क्या धर्म में करुणा नहीं होती? राम कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, करुणा तब तक संभव है जब तक व्यक्ति राजा नहीं बनता। राजा की करुणा भी नियमों से बंधी होती है। यदि मैं भ्राता बनकर निर्णय लूं तो यह राज्य टूट जाएगा, और यदि मैं राजा बनकर निर्णय लूं तो यह हृदय जल जाएगा। शत्रुघ्न ने धीरे से कहा, भैया आप सदैव संतुलन के प्रतीक रहे हैं, क्या आज वह संतुलन असंभव है? राम मुस्कुराए, एक थकी हुई मुस्कान। शत्रुघ्न, कुछ स्थितियां ऐसी होती हैं जहां धर्म और प्रेम दोनों एक दूसरे को मिटाते हैं। उनमें से किसी एक को चुनना ही पड़ता है। ओ, गुरु वशिष्ठ का दर्शन। उसी समय गुरु वशिष्ठ आए। उनका चेहरा गंभीर था, जैसे उन्होंने पहले से सब जान लिया हो। वशिष्ठ बोले, राम क्या तुमने अपने भीतर के राजा और भ्राता में निर्णय कर लिया है? राम ने कहा, गुरुदेव भ्राता मर चुका है, अब केवल राजा शेष है। वशिष्ठ ने गहरी दृष्टि से देखा, राम यह निर्णय तुम्हें मुक्त नहीं करेगा, क्योंकि राजा का निर्णय धर्म को बचा सकता है, पर ईश्वर का हृदय हमेशा प्रेम से बंधा रहता है। तुम राजा हो पर तुम विष्णु भी हो, इसलिए तुम्हारा निर्णय दोनों के लिए होना चाहिए, धर्म के लिए भी और प्रेम के लिए भी। राम ने पूछा, गुरुदेव यह कैसे संभव है? वशिष्ठ बोले, लक्ष्मण ने देह त्याग की, पर उसका आत्मा तुम्हारे भीतर है। जब तुम सरयू में प्रवेश करोगे तो वह आत्मा तुम्हारे साथ विष्णुलोक जाएगी। यही वह क्षण होगा जहां भ्राता और राजा दोनों एक हो जाएंगे। राम की आंखों में चमक लौट आई। तो यही मेरे जीवन का अंतिम धर्म होगा। अयोध्या का अंतिम संदेश। अगले दिन श्री राम ने समस्त अयोध्या को बुलाया। राजसभा में हजारों लोग उपस्थित थे। उन्होंने कहा, प्रजाजनों, मैंने सदैव धर्म को सर्वोपरि रखा, पर आज मैं यह स्वीकार करता हूं कि धर्म का मार्ग सदा सुखद नहीं होता। कभी कभी यह अपने ही प्राणों से प्रिय को छीन लेता है। फिर भी यही सत्य है। सभा में सन्नाटा छा गया। राम ने आगे कहा, मैं अब सरयू तट की ओर जाऊंगा, वहां अपने भ्राता लक्ष्मण के पास। राज्य अब भरत के हाथ में रहेगा और अयोध्या सदा धर्म के मार्ग पर चलेगी। लोग रो पड़े। स्त्रियां सिर ढककर विलाप करने लगी। वृद्धजन भूमि पर गिरकर बोले, प्रभु आप ना जाएं, हमारे जीवन का आधार आप ही है। राम ने अपनी करुणा भरी दृष्टि से सबको देखा। मैं जाऊंगा, पर केवल शरीर से। मेरा नाम, मेरी मर्यादा, मेरा धर्म, यह अयोध्या में सदा रहेगा। भ्राता की स्मृति रात में जब सब सो चुके थे, राम अकेले महल के उस हिस्से में पहुंचे जहां कभी वे और लक्ष्मण साथ बैठा करते थे। दीवारों पर लक्ष्मण की हंसी जैसे अब भी गूंज रही थी। उन्होंने धीरे से अपने बगल में जगह बनाई, मानो लक्ष्मण अब भी वहां बैठे हों। फिर बोले, भैया जब तुम वन में मेरे साथ थे तब मैंने कहा था तुम मेरे वचन का पालन करोगे। आज तुम्हारे कारण मेरा वचन बचा है, पर अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। राजा रह गया है पर भ्राता नहीं। उन्होंने अपनी अंगूठी उतारी, वही अंगूठी जो उन्होंने सीता माता को दी थी, जिसे हनुमान ने अशोक वाटिका में पहुंचाया था। उन्होंने उसे धीरे से लक्ष्मण के धनुष के पास रख दिया। अब यह सब तुम्हारे साथ रहेगा। हनुमान का आगमन अचानक हवा में दिव्य गंध फैल गई। प्रभु श्री हनुमान प्रकट हुए, विनम्र, नम्र और आंखों में आंसू। उन्होंने कहा, प्रभु मुझे अनुमति दीजिए, मैं आपके साथ सरयू में प्रवेश करना चाहता हूँ। राम ने प्रेम से कहा, नहीं हनुमान, तुम्हारा कार्य अभी शेष है। जब तक राव कथा इस जग में गाई जाएगी तुम साक्षात रहोगे, तुम मेरा नाम जीवित रखोगे। हनुमान ने चरणों में गिरकर कहा, प्रभु मैं आपके वियोग को कैसे सहूंगा। राम ने मुस्कुराकर कहा, हनुमान प्रेम में वियोग नहीं होता, वह केवल रूप बदलता है। और इस प्रकार श्री राम ने तय कर लिया, वे अब राजा नहीं, केवल भ्राता बनकर अपने प्रिय लक्ष्मण के पास जाएंगे। यह निर्णय न केवल धरती के लिए बल्कि मर्यादा के इतिहास के लिए अमर बन गया। स्वर की राह पर दो भाई। अयोध्या का वह दिन जिस दिन सूरज कुछ और ही तरह चमक रहा था। सरयू नदी के तट पर पुष्प बिछे थे और जल में हल्की सुनहरी चमक थी।
मानो देवता स्वयं वहां उपस्थित हों। राजा श्री राम आज अपने राज्य से नहीं, अपने धर्म से भी ऊपर उठने वाले थे। यह ना राजा का दिन था, न प्रभु का। यह उस भाई का दिन था जो अपने प्रिय लक्ष्मण से मिलने जा रहा था। सरयू तट पर अंतिम यात्रा प्रातःकाल राम ने स्नान किया, पीतांबर धारण किया और अपने हाथों में एक कमल का पुष्प लिया। उनके साथ गुरु वशिष्ठ, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, अंगद और समस्त अयोध्या की जनता थी। हनुमान ने पूछा, प्रभु क्या आप सच में हमें छोड़कर जा रहे हैं? राम ने कहा, हनुमान मैं कहाँ जा रहा हूँ? जहाँ प्रेम है वहाँ राम सदा रहता है। मैं इस संसार से केवल देह त्याग रहा हूँ, पर राम नाम यहीं रहेगा, हर युग में, हर हृदय में। भरत और शत्रुघ्न रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़े। भरत बोले, भैया आपने हमें धर्म सिखाया, पर आपके बिना यह राज्य कैसा लगेगा? राम ने उनके सिर पर हाथ रखा। भरत, अब यह राज्य तुम्हारा नहीं, यह प्रजाओं का होगा। अयोध्या तब तक जीवित रहेगी जब तक धर्म उसकी आत्मा में रहेगा। गुरु वशिष्ठ आगे आए और बोले, राम आज तुम न केवल इस पृथ्वी को बल्कि स्वयं धर्म को अमर कर रहे हो। तुम्हारा यह प्रवेश स्वर्ग की ओर नहीं, सत्य की ओर है। सरयू का दिव्य रूप। जब श्रीराम सरयू के किनारे पहुंचे तो नदी की लहरें शांत हो गई। जल से प्रकाश निकलने लगा, मानो स्वयं वरुण देव उनका स्वागत कर रहे हो। वह धीरे धीरे आगे बढ़े। प्रत्येक कदम के साथ उनका शरीर दिव्य रूप लेने लगा। उनकी आंखें बंद थीं, पर चेहरे पर वही शांति थी जो केवल ईश्वर और त्यागी के मुख पर होती है। उन्होंने आकाश की ओर देखा और कहा, भ्राता लक्ष्मण, मैंने तुम्हारा वचन निभाया, अब तुमसे मिलने आ रहा हूँ। सरयू की लहरें जैसे बोल उठी, स्वागत है प्रभु, स्वागत है। लक्ष्मण का स्वागत। जैसे ही श्रीराम का शरीर सरयू में समाया, एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। सारी धरती जैसे रुक गई हो। सरयू का जल अचानक प्रकाशमय हो उठा और उसी प्रकाश में दो आकृतियां दिखाई दी। एक थे श्रीराम और दूसरी लक्ष्मण। दोनों एक दूसरे की ओर बढ़े और कुछ क्षणों में एक दूसरे के गले लग गए। कोई शब्द नहीं, केवल आंसू और अनंत शांति। लक्ष्मण बोले, भैया मैं जानता था आप आएंगे। आपने वचन निभाया और मैंने धर्म। राम ने कहा, भ्राता जब तुम गए थे तब से यह देह केवल प्रतीक्षा थी। अब जब तुम मिले हो यह प्रतीक्षा पूर्ण हुई। उनके आलिंगन से दिव्य प्रकाश फूट पड़ा और उसी क्षण दोनों रूप अपने वास्तविक स्वरूप में परिवर्तित हो गए। श्रीराम विष्णु के रूप में और लक्ष्मण शेषनाग के रूप में। देवताओं का आगमन। आकाश में देवताओं की ध्वनि गूंज उठी, जय श्री राम, जय लक्ष्मण। इंद्र अपने विमान से उतरे। ब्रह्मा, शिव, वरुण, कुबेर सब देवता नतमस्तक हुए। इंद्र ने कहा, प्रभु आज आपने दिखाया कि धर्म केवल नीति नहीं, वह त्याग की चरम सीमा है। ब्रह्मा ने कहा, रामावतार का उद्देश्य पूर्ण हुआ। आपने मनुष्य को सिखाया कि वचन, धर्म, प्रेम तीनों में से कोई छोटा नहीं। शिव बोले, राम तुम्हारा नाम तब तक जीवित रहेगा जब तक यह सृष्टि रहेगी। हर प्राणी के हृदय में राम नाम का दीप जलता रहेगा। अयोध्या में परिवर्तन। धरती पर इस समय अयोध्या में एक अद्भुत घटना घटी। जैसे ही श्रीराम सरयू में विलीन हुए, पूरे नगर में पुष्पों की वर्षा होने लगी। आकाश से मंद स्वर में घंटियां बजने लगी। जनता समझ गई, राजा नहीं, स्वयं धर्म सरयू में प्रवेश कर गया। हर प्राणी की आंखों से आंसू बह रहे थे, पर उन आंसुओं में शांति थी, भय नहीं। लोग कहने लगे, राम गए नहीं, वे बस दृष्टि से ओझल हुए हैं। विष्णु लोक में पुनर्मिलन। स्वर्ग में वैकुंठ द्वार खुला। लक्ष्मी जी कमलासन पर थी और नारद मुनि वीणा बजा रहे थे। श्री विष्णु राम रूप में और शीशनाद लक्ष्मण रूप में वहां पहुंचे। लक्ष्मी जी ने खड़े होकर कहा, प्रभु आपका अवतार धर्म का युग बन गया और लक्ष्मण का त्याग मानवता का दीप। विष्णु मुस्कुराए, लक्ष्मी यह अवतार प्रेम की शिक्षा देने आया था। लक्ष्मण ने त्याग का अर्थ समझाया और मैंने धर्म का मार्ग दिखाया। अब दोनों एक है, जैसे सागर और लहर। वैकुंठ में दिव्य संगीत गूंज उठा। आकाश में स्वर थे, जय श्री राम, जय लक्ष्मण। मानवता के लिए अमर संदेश। समय बीता, युग बदले, राज बदले, पर यह कथा अमर रही। धर्म निभाने में यदि अपने प्रिय का बलिदान देना पड़े तो भी धर्म से विमुख न हो। और कुछ ने कहा, लक्ष्मण ने सिखाया कि प्रेम की पराकाष्ठा वचन के लिए जीवन देना है, पर सच्चाई यह थी, राम और लक्ष्मण दोनों ने एक ही शिक्षा दी, धर्म बिना प्रेम अधूरा है और प्रेम बिना धर्म अंधा। अंतिम दृश्य वैकुंठ में दो दीप प्रज्वलित थे। एक पर लिखा था राम, दूसरे पर लक्ष्मण। दोनों दीपों का प्रकाश मिलकर एक हो गया। वह प्रकाश धीरे धीरे फैलता हुआ पूरे ब्रह्मांड में गूंज उठा, राम नाम सत्य है और यह सत्य सदा रहेगा।